प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम जो 2025 में देने जा रहे हो, उसके लिए हम लोग जो है ना हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में टोटल हम लोग जो है 200 जो है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिल्कुल यहाँ से पूछा भी जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आइए विषय को देख लीजिएगा। 321 रहेगा और आपको पता है 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, उसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का आप लोगों को मिलता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है बच्चों। आपका इसी चैनल पे डेली रात में जो है 8 बजे आपका क्लास चलता है, जिसमें हम लोग डेली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट करवाते हैं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए 98 355 16 710 पर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th आर्ट्स लिख के भेज देंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इससे पहले हम लोग जो है ना 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को हम लोग देख चुके थे, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे और पूरे 300 क्वेश्चन को करेंगे, 300 तक, यानी कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हम फास्ट में बोलते चलेंगे, आंसर भी बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लगाते चलना, क्योंकि आप लोगों का 8 फरवरी के दिन एग्जाम है। आपको देखना है कितना सही कर पाते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ वगैरह भी दे दूंगा, आप लोग ले लेना, नंबर में बताया हूँ उस नंबर पर मैसेज कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 101 की सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि खाग ऐतिहासिक के अंतर्गत, यानी ऑप्शन बी होगा। दूसरा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है 103 की कालीबंगा स्थित कहाँ पर है? तो 103 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 104 है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था? तो बिल्कुल 104 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंधु के मैदान में। अगला क्वेश्चन 105 नंबर हम लोगों से बोला गया कि हड़प्पा की बस्तियों में की खुदाई किनके द्वारा की गई थी? तो 105 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एक तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था और जो ना माल्टीमर हुइवल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा, ए सी दोनों। 106 है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो याद रखिएगा 106 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विशाखा दत्त का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 107 नंबर बोला गया बेरों की संख्या कितनी है? तो 107 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल ए हो जाएगा, 4। 108 है अशोक किस वंश का शासक था? तो 108 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला 109 नंबर की राज तरंगिनी के लेखक कौन थे? तो 109 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कन्हा हो जाएगा, कलहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 110 है पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो 110 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि प्राक मौर्य काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर बोला हम लोगों से पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? तो 111 का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा चांदी का, साथ में तांबा का, तो ऑप्शन डी में दिया गया है दोनों। क्वेश्चन नंबर 112 है भारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो 112 का ए हो जाएगा, संस्कृत में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 113 नंबर बोला महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा 113 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भीष्म को। 114 है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? तो 114 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये सभी, यानी कि धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन बोला कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 115 का हो जाएगा हमारा डी, यानी कि शूद्र का। अगला क्वेश्चन 116 है कि त्रिपिटक साहित्य है? तो 116 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन 117 है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो 117 का ऑप्शन हमारा बी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 118 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो 118 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना याद रखिए फाहियान आया था, राइट आंसर डी होगा। 119 महात्मा बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो 119 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी होगा, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 120 नंबर बोला महावीर का जन्म का हुआ था कहाँ पर? तो याद रखिएगा 120 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कुलवंदनम, यानी वैशाली में। अगला क्वेश्चन 121 है बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो 121 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सिद्धार्थ। 122 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 122 का ऑप्शन डी हो जाएगा, महावीर स्वामी। 123 है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो 123 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मोरक्को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 124 है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी में अनुवादों से जो ना अवरूणी परिचित था वह थी क्या? तो याद रखिएगा 123 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ये हो जाएगा संस्कृत, पाली और तथा प्रकृति। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 125 नंबर बोला कि इब्न बतूता भारत यात्रा को जिस शब्दावली से संबंधित माना जाता है जो ना माना जाता की है वह थी क्या? तो बिल्कुल 125 का हम लोग नोट करेंगे, ऑप्शन हमारा बिल्कुल
हो जाएगा सी 14वीं। अगली क्वेश्चन हम लोगों से 126 नंबर बोला, किताब उर जो ना रहरा में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो 126 का हमारा ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा सी यानी कि इनबतूता का। 127 यात्रियों को राजकुमार किसे कहा गया है, तो 127 का ऑप्शन हमारा भी होगा यानी कि ये हुएनसंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 128 बोला कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, तो 128 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट सी हो जाएगा, रामानंद ने। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 129 नंबर बोला, गजानन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 129 का हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा यानी कि संपूर्ण विश्व स्वामिनी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 130 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो 130 का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा चिश्ती से। 131 से कबीर शिष्य थे किसके, तो 131 का ऑप्शन से हो जाएगा रामानंद के। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला 132 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी, तो 132 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा रबिया। 133 से औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है, तो 133 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी यानी कि नक्शबंद का। अगला क्वेश्चन 134 नंबर हम लोगों से बोला गया, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा 134 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा एवं। 135 से विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन है, तो याद रखिएगा 135 का हमारा ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन 136 नंबर हम लोगों से बोला, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था, तो 136 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है बच्चों सी नंबर जगह संगम वंश। अगला क्वेश्चन 138 से जो ना मान्यता अनुसार अमर शब्द का जो ना आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह क्या है, तो 137 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रमण। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 138 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है कि फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीपट की जिस जो ना शताब्दी में भेजा गया था वह क्या थे, तो याद रखिएगा 138 का ये हो जाएगा 15वीं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 139 नंबर बोला कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो 139 का ऑप्शन भी हो जाएगा 1206 में। 140 के किन शासक के दरबार में जो ना अष्टद्विगज रहते थे, तो 140 का ऑप्शन हमारा भी हो जाएगा कृष्णदेव राय का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 141 बोला, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था, तो 141 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा जो ना एडुआडा बारबोसा और हो जाएगा डेमिंगोस पे, साथ में फरनाओ नूनी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से 142 बोला कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो 142 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा डी यानी कि अबुल फजल। अगला क्वेश्चन 143 कि बाबर के जो है ना सम्मरणों का मूलतः सही नाम और भाषा ठीक है, तो बिल्कुल लिखिएगा 143 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हमारा ए हो जाएगा तुजक ए बाबरी और एवं तुर्की, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 बोला, रबी फसल किस ऋतु में होती है, तो रबी फसल यानी 144 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल ये हो जाएगा वसंत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 145 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइएगा अकबर ने जो ना टोडल मल को दीवानो ए अजरफ कब नियुक्त किया, तो याद रखिएगा 145 का ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 146 है, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, तो 146 का ऑप्शन भी होगा अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 147 है कि आईने ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, तो 147 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 148 है, जहांगीर का शासन काल क्या है, तो 148 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक। 149 की निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो 149 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि मेवाड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर बोला, अकबर का संरक्षक कौन था, तो 150 का ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा वेड़ब खां, ऑप्शन डी। 151 है कि मुगल नाम उत्पन्न हुआ, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों 151 का ऑप्शन भी होगा मंगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 152 नंबर बोला कि औरंगजेब का देहांत हुआ था, तो याद रखिएगा उनका देहांत हुआ था 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 है कि बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह क्या है, तो 153 का भी हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 154 नंबर बोला गया कि बादशाह नामा किसने लिखा, तो 154 का ऑप्शन
ऑप्शन सी होगा अब्दुल जो ना अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 जो ना दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो 155 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो जगह जो ना सजदा, साथ में कोनिश, साथ में पाए वोश, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 156 नंबर बोला गया जो ना गुलबदन बेगम कौन थी? तो 156 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा सी यानी कि लेखिका। 157 है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो 157 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सरकार के नाम से। अगला क्वेश्चन 158 नंबर हमसे बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 158 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर है ना हमारा, हाँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा हमारा जो है ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 159 है कि राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे क्या थे? तो बच्चों याद रखिएगा 159 का ये हो जाएगा, वो पहाड़ियों और संथाल के लोग थे। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 160 बोला 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत अधिक बिक्री फर्जी होती थी? तो 160 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा 95%। 161 कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो 161 का हमारा ए हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 162 नंबर बोला गया अर्जुना रैत वाली बंदोबस्त के जनक थे? तो 162 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि मुनेलो एवं रीड। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 163 नंबर। क्वेश्चन बोला किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक और जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो 163 का हमारा डी होगा उपयुक्त सभी यानी कि जो ना बुकानन रिपोर्ट के अनुसार, 5वीं रिपोर्ट के अनुसार, साथ में ढक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया है 1857 की कर विद्रोह आरंभ हुआ था कब? तो बिल्कुल याद रखिएगा 164 का हमारा ये हो जाएगा 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 165 नंबर बोला 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 165 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा चलभी वाले कारतूत। 166 की जो नाम दुबंधु पंत नाम था, तो याद रखिएगा 166 का हमारा सी हो जाएगा यानी नाना साहब का नाम था। 167 नंबर क्वेश्चन है कि राज जो ना शाहमल कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा 167 का हमारा बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बतौर परगन्ना का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 168 बोला कि सागर में अंग्रेज पुरुष महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा था? तो याद रखिएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो है सी नंबर यानी कि 222 दिन। 169 की द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखिएगा 169 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि अशोक मेहता। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 170 नंबर बोला गया। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तो 170 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधी डी यानी कि एक तो हो जाएगा कोल्हापुर, साथ में सतारा, साथ में पूना, तो इनमें से सभी जगह ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 171 नंबर हम लोगों से पूछा गया कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था? तो बिल्कुल संयंत्र क्या था? तो 171 का हमारा ऑप्शन बी होगा यानी कि महारानी वेजाबाई सिंधिया। अगला क्वेश्चन 172 नंबर हम लोगों से पूछा गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो याद रखिएगा 172 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 173 की भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 173 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोला 174 की प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था कब? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल सी होगा 1757 ईस्वी। अगला क्वेश्चन बोला 175 की चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता थी? किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? तो याद रखिएगा 175 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी होगा बंबई का। अगली क्वेश्चन हम लोगों से 176 नंबर बोला गया कि बताइए छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा 176 का हमारा से हो जाएगा गंज। 177 है 1919 के जन अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा 177 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि इसे हम लोग कहते हैं क्या, यानी कि बच्चों ध्यान रखिएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे जो है ना माल्टेक्यू जो है ना चैम्प्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 है सवर्णा अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 178 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 179 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 की इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो याद रखिएगा 180 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर हम लोग
लोगों से बोला कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल जो ना कलाम आजाद ने किया। तो याद रखिएगा 181 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट भी होगा, यानी कि जो ना अल हिला। अगला क्वेश्चन 182 नंबर बोला गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन है? तो 182 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 183 नंबर की मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था किसने, मतलब कहां पर वो बने थे? तो 183 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में बने थे। 184 दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था कब? तो 184 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ना बी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 185 नंबर बोला कि साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 185 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि 1928 में। 186 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो याद रखिएगा 186 का ऑप्शन हमारा जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 187 के 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो याद रखिएगा 187 का ऑप्शन हमारा अब बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डी, यानी कि राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 187 हमने देख लिया, 187 का जो आंसर था डी था, ठीक है। 186 था ना, 186 का हमारा राइट आंसर जो था वो था सी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 188 है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? तो 188 का ऑप्शन भी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 नंबर है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो 179 का ऑप्शन भी हो जाएगा 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर बोला गया कि मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था किस वर्ष? तो 190 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल भी 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर हम लोगों से बोला स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे कब? तो याद रखिएगा 191 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा दिसंबर से जनवरी में 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? तो 192 का ऑप्शन हमारा भी होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 183 नंबर 93 बोला और 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो 193 का हम लोगों का ऑप्शन ही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर बोला कि सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? तो 194 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी होगा, यानी कि ध्यान रखिएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा राजगो चलाई, ठीक है, राजगो पलाज जो ना पालाचली फार्मूला, ऑप्शन हमारा सी होगा। 195 भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे? तो आप ध्यान रखेंगे 195 का ऑप्शन हो जाएगा 2 वर्ष 11वां 18 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 196 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 196 का हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हम लोगों से 197 नंबर की, बताइए सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 197 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर हम लोगों से बोला संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 198 का हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 199 नंबर हम लोगों से बोला गया कि 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर जो ना 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो 198 का ऑप्शन ये हो जाएगा मोहन सिंह, 199 है तो 199 का हमारा सी हो जाएगा जो ना रास बिहारी बोस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 200 नंबर है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो 200 नंबर का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1946 में। 201 मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो इसका शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 200 नंबर 202 है लखादास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? तो आप 202 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हमारा सी नंबर होगा 1922 ईस्वी। 202 का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 203 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो 203 का डी नंबर हो जाएगा कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 204 का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला गया 200 जो है ना यहाँ पर 5 की निम्न किस स्थल निम्न में से किस स्थल में जो है ना काचेदार खेत की जो ना खाचेदार खेत की प्रमाण मिले? तो 205 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी होगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोला है 206 नंबर बोला कि महावीर ने पार्थनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ध्यान रखिएगा 206
का हमारा ऑप्शन बी होगा ब्रह्मचार। 260 है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 260 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 261 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन 208 नंबर बोला कि यूरोप का जो ना समुद्रगुप्त कौन था? तो याद रखेंगे 208 का हमारा बी हो जाएगा नेपोलियन। 209 है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो 209 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा फाहियान। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 210 नंबर बोला जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 210 का हमारा ऑप्शन बी होगा 18। 211 है कि धम्म की शुरुआत किसने की? तो याद रखिएगा 211 का ऑप्शन सी होगा, अशोक ने क्या था। 212 है गंगापुत्र किसे कहा जाता है? बच्चों ध्यान रखिएगा भीष्म को जो है गंगापुत्र कहा जाता है। 213 है कि वर्णा अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? तो बिल्कुल 213 का हमारा ऑप्शन डी होगा स्मृतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 214 नंबर बोला जा रहा है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो 214 का हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा अंता विवाह। 215 है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो 215 का ऑप्शन डी हो जाएगा भीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 नंबर बोला गया कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? तो 216 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क में। 217 है कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,000 जो है ना 580 जो ना ऋचाएं हैं? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ऋचाएं, ठीक है ना। 217 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप ध्यान रखेंगे ये हमारा हो जाएगा ए, यानी कि ऋग्वेद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 218 नंबर बोला गया कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो 218 का भी हो जाएगा ब्रह्मचार्य। 200 अगला देखिए 200 हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो 219 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा जो ना सव्यक चरित्र का। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बच्चों, तो हम लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 220 की बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो 220 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अश्वघोष ने। अगला क्वेश्चन 221 के निम्न में से जो है ना गौतम बुद्ध के शिष्य थे कौन? तो 221 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तो कश्यप था, आनंद एवं जो ना उपाली था, साथ में जो ना सारिपुत्र तथा गोडरालायन था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 222 नंबर बोला कि नाथ मुनि का संबंध किससे? तो 222 का हमारा डी नंबर हो जाएगा वैष्णव धर्म से। 223 है कि इनबतुता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ध्यान रखिएगा 223 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन हमसे 224 नंबर बोला गया कि बताइएगा दिल्ली में जो ना दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो 224 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था? तो 225 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वेनिस था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 226 नंबर बोला गया मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था किनको? तो ध्यान रखिएगा 226 का भी हो जाएगा इनबतुता। 227 तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ध्यान रखिएगा 227 का सी हो जाएगा जहांगीर ने लगाया था। अगला क्वेश्चन 228 नंबर बोला कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित कहाँ पर है? तो 228 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा अजमेर में। 229 है कि मारीची थी कौन? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मारीची जो है ये कौन थी? तो बौद्ध देवी थी। साथ में 230 है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो ध्यान रखिएगा 230 का हमारा ए नंबर हो जाएगा कबीर का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 331 नंबर बोला कि कराइकल अम्माइयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो आप 231 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा शिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232 की वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कहाँ पर जन्म हुआ? तो 232 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा बनारसी में। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर देखिएगा बच्चों बोला जा रहा है, क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा? क्वेश्चन हम लोगों से बोला 233 की निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो 233 का राइट आंसर ये हो जाएगा दिल्ली। 234 है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो 234 का हमारा सी हो जाएगा कुतुब मुइनुद्दीन ऐबक। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 235 नंबर हम लोगों से बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 235 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हरिहर एवं बुक्का। 236 है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो 236 का हमारा डी हो जाएगा राय का। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे 237 बोला कि बताइएगा यवन शब्द जिसका भाषा यवन शब्द जिस भाषा का है वह क्या है? तो बिल्कुल ध्यान रखिए 237 का हमारा सी होगा संस्कृत। 238 है यात्री बरबोसा का संबंध था। तो 238 का हमारा बी होगा पुर्तगाल से। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 239 बोला कि वामनी राज्य की स्थापना हुई। तो ध्यान रखिएगा
239 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 1900 जो ना 1347 ईस्वी में। ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 239 है, 39 का ये हो जाएगा। अगला है 240 के विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो 240 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 4। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 241 नंबर बोला जा रहा है कि विजयनगर के ध्वंस के जो ना पश्चात इसकी पहचान की गई, तो 241 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्पी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी वो क्या थी, तो 242 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी व्यापार, मुगल राज, साथ में मुद्रा एवं बाजार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का 243 है कि मुगल काल में भारतीय फारसी सरोट किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे, तो 243 का हमारा डी होगा। एक हो जाएगा आपका रैयत या जो ना रियारा, साथ में जो ना मुजरियान, साथ में जो ना अपाज जो ना अपामी आसामी या किसान, तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 244 बोला कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था, तो 244 का राइट आंसर हमारा बी होगा, यानी कि गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 245 नंबर हम लोगों से बोला कि जजिया किससे जो है ना किससे लिया जाता था, तो ध्यान रखिएगा 245 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि जिम्मियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 247 से अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो 247 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि टोल मंडलम। अगला क्वेश्चन 248 है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था, तो 248 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हेमू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 249 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो 249 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, बाबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 250 है कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो 250 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 251 नंबर बोला कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो 251 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 252 है रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो 252 का हमारा ए हो जाएगा प्लेटो। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो बोला 253 नंबर की हुमायूं का भाई कौन था, तो 253 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा कौन कौन हो जाएगा, एक तो कामरान हो जाएगा, साथ में जो ना अस्करी हो जाएगा, साथ में ध्यान रखिएगा ये भी हो जाएगा जो ना हिंदाल, साथ में इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 254 है कि जो ना रजमाना के नाम से जो ना रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का जो ना फारसी अनुवाद किया गया, तो 254 का हमारा ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 255 है कि अकबर ने किस सन में जो ना दीन ए इलाही धर्म चलाया, तो 255 का हमारा डी हो जाएगा 1581 से 1582 तक। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 256 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताएगा अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का जो ना मन सबारदार बनाया गया, तो 256 का हमारा डी होगा 1200। नेक्स्ट 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 257 की दीवान ए इस अशरफ का अर्थ क्या होता है, तो 257 का हमारा सी हो जाएगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 258 है सिंधु कानून ने किस जो ना किस विद्रोह का नेतृत्व किया, तो 258 का भी होगा संथाल विद्रोह का। अगला क्वेश्चन 259 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 259 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 260 नंबर बोला गया चार्ल्स जो ना कॉर्नवालिस का जीवन काल था, तो 260 का भी होगा, यानी कि 1738 से 1805 तक। 261 के पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो 261 का हमारा सी हो जाएगा 1510 में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 262 नंबर बोला कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकारी प्राप्त कर लिए, तो 262 का हमारा भी होगा बक्सर। चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 263 नंबर बोला जाए कि रैयता वाली व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो 263 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा मद्रास में। 264 लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो 264 का सी हो जाएगा झांसी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे 265 हम लोगों से बोला 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहला व्यक्ति कौन था, तो 265 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर भी, यानी कि मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 266 है लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी, उस कमिश्नर का क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 266 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हेनरी लॉरेंस। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 267 है कि 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार प्लासी की जंग के 1000 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी क्या, तो 266 का हमारा भी हो जाएगा 23 जून 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन 268 है कि 1557 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल
आंदोलन कौन था? तो 268 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो 269 हम लोगों से बोला बुंदेलखंड के किस स्थान पर जो ना हयू रोज के दमन चक्र के समय विद्रोह नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, साथ में बख्त वली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्रित हुए थे? तो बिल्कुल देखिएगा 269 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा कालपी। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 270 है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो 270 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, एक तो छबीली के नाम से, मनु के नाम से, साथ में जो है बच्चों ये भी जाना जाता है मनिका, कर्णिका, इनमें से सभी नामों से जाना जाता है। 271 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो 271 का हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 272 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 272 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा पाम अस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 272 नंबर बोला जा रहा है। 272 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 273 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 274 नंबर बोला गया 1857 में कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? तो 274 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल ए, यानी कि गंगाधर नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 275 सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई? तो बिल्कुल 275 का भी हो जाएगा 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 276 नंबर बोला कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो 276 का हमारा ए हो जाएगा बंबई को। 277 सेल एज पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो 277 का हमारा डी हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन 278 नंबर है कि 1916 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 278 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन 279 नंबर है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? तो 279 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट सी हो जाएगा बच्चों, यानी कि गुजरात में। 280 के दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो 280 का डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला क्वेश्चन 281 नंबर हम लोगों से बोला कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? तो 281 का हमारा ए हो जाएगा बिहार से। 282 महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो 282 का ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। अगला क्वेश्चन 283 नंबर बोला हम लोगों से जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, गांधी जी बच्चों गांधी जी वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो 283 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण खोगले को। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बच्चों बोला गया है, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे 284 बोला कि अमृतसर यानी कि जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था? तो बिल्कुल देखिए 284 का ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 285 नंबर हम लोगों से बोला जा रहा है कि इंटोडिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो बिल्कुल देखिएगा 285 का ये हो जाएगा अस्किन का। क्वेश्चन नंबर 286 कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो 286 का ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन 287 नंबर हम लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 287 का भी हो जाएगा 1819 में 39 में। अगला क्वेश्चन है 288 सवर्णा वज्ञ आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो 288 का ए नंबर हो जाएगा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन 289 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का अंतिम बायस राय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा बच्चों बिल्कुल यहाँ पर 289 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि सी राज गोपाल चलासे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे हमसे पूछा है 290 की पाकिस्तान का गठन कब हुआ? तो 290 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर डी, यानी कि ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, तो हम लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइएगा बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 291 का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बोला हम लोगों से जा रहा है 292 कलिमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? तो 292 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 20 मार्च 1947 को। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा है 293 नंबर की बताइएगा दिसंबर 1943 में लिंग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? तो बिल्कुल देखिएगा 293 का ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 294 नंबर बोला कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? तो 294 का ऑप्शन भी हो जाएगा महात्मा गांधी है। अगला क्वेश्चन 295 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 295 का हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 296 नंबर बोला गया कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है? तो 296 का सी हो जाएगा 16 जून 1946 को। अगला क्वेश्चन
297 की संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 297 का ऑप्शन हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन हमारा 298 नंबर बोला जा रहा है बच्चों की बताइए भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 299 नंबर की स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 299 का सी नंबर जगह राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन 300 है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा रियाकत अली। तो बच्चों हम लोग जो है डेली इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और भी करेंगे। इसके बाद हमारा ये सेट पूरा कंप्लीट है। इसका पीडीएफ आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके जरूर ले लेना बच्चों, 98 355 16 710 पर मैसेज कर लेना। इसके अलावा चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्लास आप जरूर करना बच्चों, हमारा टारगेट है 400 प्लस स्कोर करने का। तो चलो अगर आउट पेपर वगैरह होता है तो उसका आंसर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। चलो एक बार मैं पहले आपको सिखा देता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद जाके जरूर चेकआउट कर लेते। सेंटर जो है सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लेंगे। हम पहले से ही सर्च कर लें, आपको भी कर लेना। फिर आपको ऊपर करना है फर्स्ट में यहाँ पर देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से ऊपर करोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा। आप चाहो तो यहाँ पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, क्लास 12 वायरल पेपर डाउनलोड 2025 लिख सकते हो। इसके अलावा नीचे बढ़ जाना, इस प्रकार से सारा है। क्लास 12 के सेशन में आपको चले आना है। नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 का सेशन दिख रहा है। अभी देखो सेशन नहीं बनाया हूँ मैं, आज से कल तक मैं यहाँ पर बना दूंगा। आप इसमें आके चेकआउट वगैरह करके डाउनलोड ओरिजिनल पेपर कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड नहीं हुआ है तो यहाँ पर देखो ये जो दिया गया लिंक, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक